हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, इसकी डेफिनेशन, उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में और इसको कैसे याद रखना चाहिए, एग्जाम में कैसे लिख के आना चाहिए, इसके बारे में। देखिए दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट्स जो है बायोकेमिस्ट्री डी फार्म फर्स्ट ईयर का एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टार्टिंग के सबसे पहला चैप्टर कार्बोहाइड्रेट्स यही पढ़ाया जाता है और पेपर में करीब ये 10 नंबर या 40 नंबर का या 50 नंबर का पूरा क्वेश्चन दिया जाता है। समटाइम्स ये 20 नंबर का पूरी एक टॉपिक दे दिया जाता है कि कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में आपको जो पता है वो लिखिए। देखिए सर, इसको स्टार्ट करते हैं, इसको बगैर लेट किए। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो सिंपल शुगर है, यानी कि कोई भी शुगर की जब बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि शुगर और शुगर यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो शुगर के तौर पर जाने जाते हैं। मीठी चीज़ों में जो होता है कार्बोहाइड्रेट्स के ही होने का कारण माना जाता है और ये होता ही है इसके अंदर। इसके अलावा डेफिनेशन की अगर बात करें तो डेफिनेशन में इसकी एल्डिहाइड और कीटोन डेरिवेटिव, एल्डिहाइड या फिर कीटोन डेरिवेटिव होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल के। देखिए, अगर आपको डेफिनेशन जब लिखिए कार्बोहाइड्रेट्स की तो आपको एल्डिहाइड या कीटोन की डेरिवेटिव जरूर लिखना चाहिए आपको, क्योंकि पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल एल्डिहाइड और कीटोन डेरिवेटिव के ही है। ठीक है, तो एल्डिहाइड और कीटोन डेरिवेटिव या एल्डिहाइड का होगा या कीटोन का होगा। इसके अलावा इसकी जो क्लासिफिकेशन है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन होती है। आप जो भी चाहे फार्माकोलॉजी पढ़ें सेकेंड ईयर में, चाहे बायोकेमिस्ट्री पढ़ें, चाहे कोई भी सब्जेक्ट फार्मेसी का पढ़ें फर्स्ट और सेकेंड ईयर दोनों में, तो वहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि क्लासिफिकेशन आपको अच्छे से पता हो, क्योंकि क्लासिफिकेशन ही मैटर करती है। क्लासिफिकेशन अगर आपको याद है, पूरी तरह से रटी हुई है, आपने ढंग से पूरी उसकी इन्फॉर्मेशन है, तो आप आगे का टॉपिक अपना आप भी लिख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी आसान हो जाता है उसके बाद। तो उसको स्टार्टिंग करते हैं। देखिए, हमने एक मिनिमोनिक्स बनाने की कोशिश की गई है यहाँ पर PM-DO के नाम से। PM-DO यानी कि एक प्रधानमंत्री कुछ करो या प्रधानमंत्री करें, ये PM-DO के नाम से एक मिनिमोनिक्स है। देखिए, मिनिमोनिक्स बना के ही आपको याद करना चाहिए। मेडिसिन को जब आप याद करेंगे, फार्माकोलॉजी जब पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में, तो वहाँ पे आपको बहुत काम आएंगे ये। और ऐसे ही हम कई सारे ट्रिक्स आपको बताते रहेंगे ताकि आपको आसानी से याद करने में थोड़ी हेल्प हो। देखिए, स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर PM-DO, PM का मतलब P से पॉलीसैकेराइड और M से मोनोसैकेराइड, D से डाइसैकेराइड और O से ओलिगोसैकेराइड। ये 4 तरह की क्लासिफिकेशन होती है कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स में सबसे पहले हम पढ़ते हैं पॉलीसैकेराइड्स के बारे में। देखिए, पॉलीसैकेराइड्स वो होते हैं जिसमें कि 10 से ज़्यादा जो होते हैं, इसमें चैन होती है इसकी पूरी। और इसमें क्या होता है कि इसके जो एग्जाम्पल, इसका जो जनरल फॉर्मूला है, देखिए जनरल फॉर्मूला जरूर ध्यान रखना है आपको, C6H10O5 और ये होल ब्रैकेट में N। ठीक है ना, N आप नंबर जो भी पुट करेंगे तो आपकी कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीसैकेराइड्स की क्लासिफिकेशन बनती चली जाएगी। इसके एग्जांपल अगर देखें तो ये पॉलीसैकेराइड के क्या एग्जांपल होते हैं, सेलुलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन इसके एग्जांपल होते हैं। ये पॉलीसैकेराइड को आगे दो और अन्य पार्ट में डिवाइड किया गया, एक है होमोपॉलीसैकेराइड, एक है हेटेरोपॉलीसैकेराइड। होमोपॉलीसैकेराइड जो होते हैं इसमें सिंगल मोनोसैकेराइड से बने होते हैं और जो हेटेरोपॉलीसैकेराइड होते हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड से बने होते हैं। होमोपॉलीसैकेराइड जो होते हैं वो सिर्फ एक सिंगल मोनोसैकेराइड से बने होंगे। अब इसके एग्जांपल क्या है, तो जो ऊपर एग्जांपल लिखे थे स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, वो इसी होमोपॉलीसैकेराइड के एग्जांपल है। और हेटेरोपॉलीसैकेराइड की जब हम बात करते हैं तो चिटिन, हाइयालुरोनिक एसिड और हिपेरिन, ये 3 इसके अंदर हेटेरोपॉलीसैकेराइड के एग्जांपल हैं। तो इस तरह से आपको पॉलीसैकेराइड के बारे में पहले बताना है, फिर उसके बाद इसका जनरल फॉर्मूला, उसके बाद आपके इसके पॉलीसैकेराइड की क्लासिफिकेशन में एग्जांपल दे दिए हमने। फिर 2 तरह का पॉलीसैकेराइड होते हैं, होमो और हेटेरो। इसको आप ढंग से एक्सप्लेन करके लिखेंगे तो आपको आराम से 10 नंबर का ये एग्जाम आंसर बन जाएगा। इसके अलावा हम इसको स्टार्च को, ग्लाइकोजन को, सेलुलोज को, चिटिन को, हाइयालुरोनिक एसिड को और हिपेरिन को, जब इनको भी क्लासिफिकेशन करके लिखेंगे तो आपको काफ़ी आसानी से इसकी करीब एग्जाम में करीब 6 पेज आराम से भर पाएंगे आप। और उन 6 के 6 पेज में आप बकवास नहीं लिखेंगे, सिर्फ काम की बातें लिखेंगे तो आपको आसानी से कोई भी नंबर मिल जाएंगे। आगे बात करते हैं मोनोसैकेराइड की। मोनोसैकेराइड जो वो होते हैं, अब देखिए इसका जो जनरल फॉर्मूला है इसमें आप दिख रहा होगा आपको CnH2nOn लिखा हुआ है। अब इसमें N की वैल्यू पुट करेंगे तो आप मोनोसैकेराइड्स बनते चले जाएंगे। इसी तरह इसके एग्जांपल क्या है, तो ट्राइओज, टेट्रोज और पेंटोज इसके एग्जांपल है। इसी तरह डाइसैकेराइड का जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n और N-1। यहाँ पर N की वैल्यू पुट करिए और डाइसैकेराइड मिलते चले जाएंगे। डाइसैकेराइड में 2 होते हैं, मोनो में सिंगल होता है, ओलिगो में ज़्यादा होते हैं, 3 से 10 होते हैं। देखिए, ये भी इसका ध्यान रखना है आपको, मोनो में सिंगल, डाई डबल, ओलिगो में 3 से 10 की चैन होगी और 10 से जब ज़्यादा होंगे तो पॉलीसैकेराइड्स आ जाएंगे वो। ठीक है, मोनो, डाई, ओलिगो, पॉली, इस तरह से। और हमने ये जो ट्रिक बनाई है PM-DO के नाम से, तो आप ये PM-DO के नाम से याद रखेंगे इसको। CnH2n बात करते हैं डाइसैकेराइड की।
H2O और ब्रैकेट में N-1 होल में, और इसके बाद माल्टोज, ग्लूकोज और सुक्रोज इसके एग्जाम्पल होंगे। ये आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, इसको एक दूसरे को मिक्स मत कर देना, और वरना दिक्कत हो रहेगी। और एग्जाम में बहुत पूछे रहते हैं, एग्जाम में डाइसैकेराइड्स के माल्टोज, ग्लूकोज और सुक्रोज ऐसे टॉपिक पूछे जाते हैं। अब क्या नहीं, तो तीनों ही शुगर है ना, और बस थोड़ा थोड़ा फर्क होता है सभी के अंदर। अभी बात करते हैं ओलिगोसैकेराइड्स की। ओलिगोसैकेराइड्स जो होते हैं वो 3 से 10 मैंने अभी बताया जस्ट, और रेफिनोज और जेंटिनोज इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। देखिए इसको ना इस तरह से आपने, हम सिंगल एक पेज में हमने लिखा है इसको, उसके याद करने के लिए इसको बड़े ही आसानी से समझ सकते हैं। इसके हम आगे के अभी जो वीडियोस लेके आएंगे उसमें स्टार्च, ग्लाइकोजन, हिपेरिन वगैरह को और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। और इसका जो सेकंड पार्ट है लिपिड का, अगला जो टॉपिक है सेकंड पार्ट लिपिड, हम उसको स्टडी करेंगे। इस वीडियो में हमने कार्बोहाइड्रेट्स को पूरा डीपली देखा कि इसकी, देखिए कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, स्टार्च, डेफिनेशन लिखनी है, क्लासिफिकेशन याद करनी है, PM2 इसके एग्जांपल्स को, इसको चारों ओलिगोसैकेराइड्स, मोनो, पॉली और मोनो, डाई, और सबको हमने एग्जांपल सही लिखा। इसका जनरल फॉर्मूला लिखना जरूरी है, एग्जाम में आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा जो इसके एग्जांपल्स है सभी के, अपनी सब कैटेगरी भी हमने लिखी। इस तरह से आपको करके जब अलग अलग आप पेजेस पे लिखेंगे तो एक पेज पर एक क्लासिफिकेशन को अगर आप सॉल्व करते हैं, लिखते हैं, तो 10 नंबर के आराम से आसपास आप पहुंच जाएंगे लिखते में, और गलत भी नहीं होगा उसके अंदर, और फेंकना नहीं है, उल्टी सीधी बकवास नहीं लिखनी, सिर्फ टू द पॉइंट लिखना है ताकि आपको आंसर में पूरे नंबर मिल सके। इसके अलावा हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नए हैं तो। अगली वीडियो में बात करेंगे लिपिड के बारे में। ओके, टाटा बाय बाय।